हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम सभी सीखेंगे जोड़ और घटाना। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि जोड़ कैसे किया जाता है और इसके अंदर कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, और घटाना कैसे किया जाता है और घटाना करने का सही तरीका क्या होता है, और घटाना में कौन कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादा बच्चे कर देते हैं और उनका घटाना हमेशा गलत आता है। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। इसके अंदर मैंने अलग अलग जोड़ ले रखे हैं, अलग अलग तरीके से घटाना ले रखे हैं। आपको एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझना है। तो चलते प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला नंबर आपको जोड़ दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा जोड़ आखिर किया कैसे जाता है। तो जोड़ करने के लिए प्यारे बच्चों आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि आपको पहला नंबर यहाँ पर निशान देखना है कि अगर आपको प्लस का निशान दिख रहा है, इस तरह से निशान दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। और दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है, जिधर ये निशान रहता है उधर से कभी भी नहीं जोड़ते हैं, उधर से कभी भी नहीं जोड़ते हैं। अगर आप उस साइड से जोड़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। हमेशा हम किस तरफ से जोड़ते हैं, जिधर प्लस का निशान नहीं होता है। मतलब हमेशा हमको किस तरह से जोड़ना है, दाहिनी तरफ से जोड़ना है। तो यहाँ पर अब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमको क्या जोड़ना है, यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ना है। और 4 और 5 जोड़ने में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ 4 और 5 को जोड़ने का। 4 जोड़ने के लिए सबसे पहले देखिए इसके अंदर बड़ा क्या है, 4 है या 5 है, तो 5 है। तो 5 को क्या करना है, आपको दिमाग के अंदर रखना है 5। और उसके आगे देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको कितनी उंगलियां निकाल लेनी है, 4 उंगलियां निकाल लेनी है। तो 5 के आगे गिनिए 4 उंगलियों को। तो 5 के आगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो टोटल कितने हुए प्यारे बच्चों, गिनने पर 9 हुए। तो यहां पर आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 5 और 3 को जोड़ना है। तो इन दोनों में देखना है बड़ा कौन सा है, बड़ा 5 है। तो 5 को अपने दिमाग के अंदर रख लेना है। समझ लीजिए आपने 5 तक गिनती गिन ली है, 1 2 3 4 5 तक गिन ली है। अब उसके आगे कितना गिनना है, 3 और गिनना है। तो इसके लिए आपको 3 उंगलियों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहां पर निकाल ली है अपनी 3 उंगलियां। अब इनको आपको गिनना होगा। तो कैसे गिनेंगे, 5 के आगे 6 7 और 8, ठीक है। 5 हमने दिमाग में गिना था, उसके आगे 6 7 8। तो 8 क्या करना है प्यारे बच्चों, 8 आपको यहां पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद हमको 7 और 8 जोड़ना है। तो यहां पर आपको देखना है 7 बड़ा है कि 8। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, 8 बड़ा होता है। तो आपको 8 तक दिमाग के अंदर गिन लेना है कि मैंने गिन लिया, 8 तक मैंने गिन लिया है। अब 8 के आगे क्या करना है, 7 उंगलियां निकालनी है। तो 7 उंगलियां निकालिए। ये 5 उंगलियां हो गई आपकी, और 2 उंगलियां इसकी ले लेते हैं हम, इस वाले हाथ की। तो ये 5 इसकी और ये 2, कितने हुए, 5 2 7। तो 7 उंगलियां हो गई हैं। तो 8 के आगे अब गिनना शुरू कीजिए इस उंगलियों को। 8 के आगे क्या आता है, 9 आता है। 9 के आगे क्या आता है, 10 आता है। 10 के आगे 11 आता है। 11 के आगे 12 आता है। फिर 13, फिर 14, फिर 15। जब 7 उंगलियां हो जाए तो रुक जाना है और दिमाग में सोचना है कि मैंने कितना गिना। तो हमने 15 गिना। तो 15 लास्ट में आपको यहां पर पूरा ऐसे लिख देना है। तो ये आपका बिना हासिल वाला जोड़ था, यहां पर हमने कोई भी हासिल नहीं ली है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसको हम करेंगे, यहां पर देखेंगे ये आपका हासिल वाला जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। इसलिए मैंने कहा आप सभी को कि मैं यहां पर अलग अलग तरह के जोड़ ले रखा हूं, जिससे कि आप सभी को एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें समझा दूं और आप सभी को करने में भी मजा आ जाए और आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 और 4 जोड़ना है। तो 9 और 4 में बड़ा कौन सा है, जी हाँ 9 बड़ा होता है। तो 9 तक मान लीजिए मैंने गिनती गिन ली, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, 4 उंगलियां निकालनी है। तो 4 उंगलियां मैंने निकाल दी। अब 9 के आगे गिनिए, कितना आएगा, 10 11 12 13। कितना होगा प्यारे बच्चों, 13 होगा इन 4 उंगलियों को गिनने पर। तो यहाँ पर 13 कैसे लिखते हैं, 13 हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 13 लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो दाहिनी तरफ है ये अंक यहीं पर रहने देना है। लेकिन ये जो एक इसके बगल में आया है इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं। इसको हम कहाँ पर लिखते हैं, इसको जिसको जोड़े हैं इसके आगे वाली के ऊपर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कितना जोड़ना है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमको 2 चीजें नहीं 3 चीजें जोड़नी है। 9 5 और 1 को जोड़ना होगा। अब बताइए 9 5 1 में कौन सा बड़ा है, बिल्कुल सही 9 बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, पहले 9 को दिमाग के अंदर सोच लेना है, ठीक है। मैंने 9 तक गिन लिया है। अब उसके आगे क्या करना है, 5 उंगलियां पहले निकालनी है। तो 5 उंगलियां निकाल ली। उसके ऊपर एक और है तो 1 उंगली और निकालनी है। तो 5 1 6। अब इसको गिनेंगे इन उंगलियों को। तो मैंने कितना दिमाग के अंदर गिन लिया था, 9 तक गिन लिया था। अब इन 6 उंगलियों को उसके आगे गिनना पड़ेगा। अब 9 के आगे क्या होगा, ये 10 हो गई और ये 11 हो गई, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। तो कितना हुआ, 15 हुआ। तो 15 कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, 15 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना प्यारे बच्चों कि जब यहाँ
पर इस साइड में 2 अंक आ जाते हैं तो ये इधर वाला जो दाहिनी तरफ रहता है, दाहिने हाथ की तरफ रहता है, इसको लिखते हैं, लेकिन इस बाएं हाथ की तरफ वाले को नहीं लिखते हैं, इसको इसके आगे लिख देते हैं, हासिल इसको कहते हैं, हासिल में। ठीक है, इस तरह से। अब देखो प्यार, जो फिर से आपको जोड़ना है यहाँ पर 9 और 6 में, बताइए 9, 6, 1 में कौन सा बड़ा है? तो 9 बड़ा है, तो 9 को मैंने दिमाग के अंदर अपने गिन लिया। हाँ, मैंने गिन लिया है। अब इसके आगे क्या करना है? 6 उंगलियां निकालनी है। तो चलिए 5 उंगलियां इस हाथ की हो गई पूरी और 1 उंगली इसकी 6 हो गई, लेकिन एक हासिल भी तो आई है, इसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो 6 ये हुई और एक हासिल के लिए 7 उंगलियां हो गई। अब आपको गिनना पड़ेगा, तो गिनेंगे 9 के आगे कितना होगा इन 7 उंगलियों को। 9 के आगे क्या होगा? ये वाली 10 होगी, ये 11 होगी और ये 12 होगी और ये 13 होगी, ये 14 होगी, ये 15 होगी, ये 16 होगी। तो कितने हुए प्यारे बच्चों? 16 हुए। तो 16 को क्या करना है आपको? लास्ट में यहाँ पर याद रखना है, अंतिम में 16 हम इस तरह से लिखते हैं। तो हमको यहाँ पर इसको हासिल नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या बची ही नहीं है, सब खत्म हो चुकी है। तो लास्ट में आपको 16 पूरा ऐसे प्यारे बच्चों लिख देना है। समझ में आया? वेरी गुड। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों ये आगे वाला कैसे किया जाएगा। अब देखो, इसको करने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे 8 और 6 में बड़ा कौन सा है? तो 8 बड़ा होता है, आपको पता है, गिनती आती है। तो 8 तक हमने गिन लिया दिमाग के अंदर। अब 6 उंगलियां निकालनी होती है, 5 उंगलियां निकाली और ये 6 हो गई। अब 8 के आगे गिनेंगे, 8 के आगे 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14। कितना हुआ? 14 हुआ। तो 14 का प्यार जो क्या होगा? 4 यहाँ पर ऐसे लिख देना और यहाँ पर 14 इस तरह से लिखा जाता है। तो इस 1 को यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर ऊपर लिखना है। ठीक है, अब देखिए 9, 3, 1 में बड़ा कौन सा होगा? 9 होगा, तो इसको दिमाग के अंदर गिन लो और यहाँ पर 3 उंगलियां पहले निकालो। तो 3 उंगलियां मैंने निकाल ली। इसके बाद एक और हासिल आई अभी, तो इसके लिए 1 उंगलियां निकाल ली मैंने। 4 उंगलियां टोटल निकाल ली, 3 इसके लिए और 1 हासिल के लिए 4 उंगलियां। अब 9 के आगे आपको इन चारों को गिनना है। 9 के आगे 10, ठीक है, 11, 12, 13। तो कितना हुआ प्यारे बच्चों? 13 हुआ। तो 13 किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इस 1 को यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है ऊपर हासिल में। तो चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 9 और 5 और 1 में देखेंगे बड़ा कौन सा है? तो 9 बड़ा होता है। तो 9 को दिमाग के अंदर गिन लो। अब इसके आगे 5 उंगली निकालनी है, तो 5 उंगली मैंने निकाल ली और 1 हासिल के लिए निकालनी है, तो हासिल के लिए निकाल ली। अब गिनना शुरू करेंगे 9 के आगे। तो 9 के आगे 10 और ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। तो कितना हुआ? 15 हुआ। तो लास्ट में प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची है। आगे देखिए इधर, तो 15 ऐसे पूरा लिख देना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। समझ। तो प्यारे बच्चों जोड़ आपको समझ में आ चुका है। आइए चलते हैं हम घटाने की ओर। तो प्यारे बच्चों आइए अब घटाना करते हैं। अब देखते हैं घटाना किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका बिना हासिल वाला घटाना है। अब इसको हम समझेंगे किस प्रकार से करना है। तो प्यारे बच्चों 5 में से 4 घटाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर 5 बड़ा है कि 4? तो आप कहेंगे 5 बड़ा है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये रूल काम नहीं करेगा जो ऊपर वाला था, यहाँ पर अलग रूल काम करता है। यहाँ पर आपको देखना पड़ता है ऊपर क्या है। ऊपर जो है उतनी उंगलियां निकालनी है। तो ऊपर क्या है? 5 है, तो पहले 5 उंगलियां निकालो। तो 5 उंगलियां मैंने निकाल ली। अब नीचे क्या है? 4 है, तो जिसके नीचे ये देखिए नीचे वाली घटाया जाएगा। तो 5 में से कितना घटाना है? 4 घटाना है। तो पहले 5 उंगली मैंने ऊपर वाली निकाल ली। अब 4 उंगली यानी घटा दो, 4 उंगलियां बंद कर लो। तो 4 उंगलियां बंद करनी है। 1 उंगली बंद कर ली, 2 बंद कर ली, 3 बंद कर ली, 4 बंद कर ली। कितनी बची? 1 बची। तो इस 1 को क्या करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर इसकी जगह लिख देना है। आपको क्या करना है? यहाँ पर लिख देना है। बिल्कुल सही। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 है, तो ऊपर तो 6 उंगली सबसे पहले निकालनी है आपको। ठीक है, 6 उंगली मैंने निकाल ली। अब इसमें से 3 उंगली बंद कर देनी है। 6 में से 3 बंद कर दो, ये 1, ये 2, ये 3। तो कितनी बची? 3 उंगलियां बची। तो यहाँ पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको 3 इस तरह से लिख देना है। अब देखिए 7 और 6 है प्यारे बच्चों, तो बड़ा कौन सा है? 7 है ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला हम लेंगे। 7 उंगली पहले निकालेंगे। तो 5 उंगलियां ये और 2 उंगलियां ये, 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 में से 6 उंगलियां बंद करनी है, तो ये 5 उंगली बंद कर ली और ये 1 उंगली बंद कर ली। तो कितना बचा? 1 बचा। तो 1 क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा। तो बताइए आपको घटाना आया कि नहीं? वेरी गुड, घटाना आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है ये करना। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद चलते हैं हम इस वाले सेकंड वाले पर। अब ये उसको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा है। तो सबसे पहले कितनी उंगली निकालेंगे? 9। जितना ऊपर लिखा रहेगा उतनी उंगली निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 9 उंगली निकालेंगे। तो 5 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 उंगली, 6, 7, 8 और 9। तो इसको मैं कैप को लगा लेता हूं। तो देखिए ये 5 उंगली और ये 6, 7, 8, 9। तो कितनी उंगली मैंने निकाली? चलिए 5 ये और 4 ये, कितनी उंगली हुई? 9 उंगलियां मैंने निकाल ली। अब 9 में से 8 को बंद करना है। तो 4 ये थी, 4 को मैंने बंद कर लिया और 4 इसमें से बंद कर लिया, बचा 1। तो 1 यहाँ पर क्या करना है? लिख देना है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर किस तरह से करेंगे? यहाँ पर 3 उंगलियां निकालनी है आपको। तो मैंने 3 उंगलियां निकाल ली। कितनी निकाली मैंने? 3 उंगलियां निकाल ली। ठीक है, चलिए 3 उंगलियां मैंने निकाल ली है। अब
तीन में से आपको 9 उंगलियां बंद करनी है। सोचिए 3 उंगलियां आपके पास हैं ही, कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगलियां हैं, लेकिन बंद करने के लिए 9 उंगलियां कह रहा है। कैसे होगा? ये तो गलत है ना। अब क्या करेंगे, आप अपने भाई से उधार लेंगे एक उंगली, मतलब ये तुम्हारा भाई है, इसके पास 7 है तो 7 से एक उधार लोगे। तो 7 से एक उधार लेने का मतलब है प्यारों कि ये आपको जब एक उधार देता है तो ये एक क्या होता है, ऐसे 3 के बगल में लग जाता है, मतलब 3 पहले से है और ये एक क्या होगा प्यारों, इसके बगल में आकर ऐसे लग जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 13। ध्यान रखना प्यारों, जोड़ते नहीं है, बस ये एक इसके बगल में आकर लग जाता है। तो जब तुम्हारा भाई ने तुमको एक उधार दिया तो कितना बन गया? 13 बन गया। अब आपको 13 उंगलियां निकालनी है। कितनी उंगलियां निकालनी है? 13 उंगलियां निकालनी है। तो चलिए अब 13 उंगलियां निकालते हैं। तो ये 5 ये वाली 5 ये वाली 10 हुई, 10 और 3 13 हुई। समझ में आ गया? 5 एक बार 10 हुआ और फिर से इसको बंद करके 3 13 हो गया। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसके अंदर से कितना करना है बंद प्यारों? 9 बंद करना है। तो चलिए 9 बंद कर लेते हैं। पहले देखिए ये 3 उंगलियां हैं मेरी, 3 मैंने बंद कर ली और अब कितनी बची? 10 उंगलियां बची, क्योंकि 5 पहले निकाला था, 5 बाद में निकाला था, फिर 3 पहले बाद में निकाला था। तो ये देखिए 13 में से क्या करना है आपको? 13 में से 9 बंद करनी है। तो 13 में से पहले मैं 1 2 3 ये 3 उंगलियां बंद कर लिया। अब आपके पास कितनी बची? 10 उंगलियां बची। अब 3 मैं बंद कर चुका हूं, 3 के आगे गिनेंगे 4 5 6 7 8 और ये 9। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब ये मैंने बंद कर ली, बची कितनी? 4 बची। तो 4 को यहां पर लिख देना है। कितना लिखना है प्यारों? 4 ऐसे लिख देना है। ठीक है। अब देखिए प्यारों इसके बाद यहां पर क्या है आपका? यहां पर आपका 7 है। अब 7 है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, यहां पर आपका भाई ने आपको एक उधार दे दिया था ना, तो मतलब यहां पर 7 नहीं, अब कितना बचा है? 6 बचा है। कितना बचा है? 6 बचा है। तो आपको 6 में से क्या घटाना है? 6 घटाना है। अब 6 उंगलियां पहले निकालनी होगी। ऊपर कितनी है? 6 है, तो 6 उंगलियां निकालनी है, 5 और ये 1, तो 6 उंगलियां निकालनी है और 6 को बंद कर देनी है। 6 में से 6 बंद कर देंगे, कोई क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो उसकी जगह क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो प्यारों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्यारों लास्ट वाला, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर 3 उंगलियां निकालने के लिए कह रहा है आपको। 3 उंगलियां मैंने निकाल ली है। अब उसमें से 7 उंगलियां बंद कर दो। कैसे हो सकता है? बंद ही नहीं हो सकती, मेरे पास 3 ही उंगलियां हैं, 7 कैसे बंद होंगी? तो आप अपने भाई से उधार लेंगे, तो ये आपको 1 देगा, तो इसका मतलब 3 पहले से था और ये 1 जो देगा वो इसके बगल में लग जाता है, मैंने बताया। तो ये कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा। अब 13 में से 7 उंगलियां बंद करनी है। ये 5 10 में और ये 3 13। समझ में आ गया? पहले 5 निकाला, फिर 5 निकाला इस हाथ में और फिर इस हाथ की 3 निकाला, तो कितनी हुई? 13 हो गई आपकी। अब 13 में से 7 बंद करना है, तो बंद करिए। 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली, 3 बंद करिए। आप कितनी बची? 10 बची। 3 के आगे गिनेंगे 4 5 6 7, तो 7 उंगली मैंने बंद कर दी टोटल। अब कितनी बची? गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। कितना बचा है? 6 बचा है। तो इसको प्यारों क्या करेंगे? 6 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए प्यारों आपका ये भाई आपको एक उधार दे दिया था, अब इसके पास कितना बचा है? 4 बचा है। ठीक है। एक कम हो जाएगा, 5 रुपए था, इसने आपको एक उधार दे दिया, कितने रुपए बचे? 4 रुपए बचे हैं। अब 4 में से प्यारों 7 घटाना है। सोचिए आपके भाई के पास भी कम पड़ गया पैसा, अब उसको चाहिए कोई सामान 7 रुपए का, लेकिन उसके पास है केवल 7 रुपए। अब उसके पास कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं, तो 4 उंगलियां मैंने निकाल ली है। अब उसको चाहिए सामान कितने रुपए का? 7 रुपए का। अब वो क्या करेगा? अपने इस अपने दोस्त से वो पैसा मांगेगा, तो वो अपने दोस्त से पैसा मांगेगा, तो ये इसको 1 देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? ये 1 ऐसे बगल में लग जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 अब आराम से ये सामान ले सकता है, तो 14 में से 7 घटाएंगे। तो देखिए 5 उंगली पहले मैंने इसकी निकाली, 5 उंगली इसकी निकाली, तो टोटल कितनी हुई? 10 उंगली हो गई। और फिर इसी हाथ की 4 निकाल ली, कितनी हुई? 14 हो गई। 5 5 5 10 और 4 14। समझ में आ गया? अब आपको बंद कितना करना है प्यारों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बंद कितना करना है? 7 बंद करना है। कितना बंद करना है? 7 उंगलियां बंद करनी है। चलिए बंद करते हैं। 1 2 3 4 बंद कर दिया, बची 10 उंगलियां। 4 के बाद 5 6 7, तो 7 उंगलियां बंद हो गई हैं। अब बची आपकी कितनी? गिन लीजिए। तो ये 5 उंगलियां और ये 2 उंगलियां, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर कितने बची आपकी? 7 बची। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारों यहाँ पर इसने आपको इसके दोस्त ने, आपके भाई के दोस्त ने इसको एक उधार दे दिया था। अब इसके बाद बचा 7 रुपए। कितना रुपए बचा? 7 रुपए। अब 7 में से 7 घटाना है, मतलब 7 रुपए है और इसको 7 रुपए का सामान चाहिए। ठीक है, तो 7 रुपए का सामान चाहिए, तो बताइए ले पाएगा? हाँ ले पाएगा, क्योंकि हमको पहले 7 उंगलियां निकालनी है। तो पहले ये 7 उंगलियां निकालिए, ये 5 और ये 2 7 उंगलियां निकाली। अब इसको 7 रुपए का सामान चाहिए, तो 7 उंगलियां बंद करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंद कर दीजिए। कितना बचा? कुछ नहीं, 0, मतलब आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है। तो प्यारों यहाँ पर मैंने आप सभी को जोड़ और घटाना बढ़िया तरीके से समझा दिया है। अगर आप सभी गुणा और भाग सीखना चाहते हैं इसी तरह से बढ़िया तरीके से, ताकि आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत ना आए समझने के लिए, तो आप सभी इन वीडियोस पर क्लिक करके उनको देख पाएंगे। अगर आप सभी क्लास 8 में या 6 में या 5 में है, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को 5 से लेकर पूरा 12 क्लास तक
वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा हूं और बीच बीच में आप सभी को गुणा जोड़ घटाना भाग ऐसी चीजें भी प्रोवाइड कर देता हूं। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।